सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू पार्ट के अंदर आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर हम लोगों को एक काफी खतरनाक फाइट सीन देखने को मिलेगा। इस पार्ट की शुरुआत भी लास्ट पार्ट के एंड के साथ में ही होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि मूचिन जब एरन को बचाने के लिए आ गया था, उसकी फाइट हो जाती है लायन एंड टाइगर गैंग के वाइस प्रेसिडेंट के साथ में। लेकिन मूचिन ने जैसे तैसे करके अपने पावर्स का यूज करते हुए फाइनली उस बंदे को हरा ही दिया था। वो लोगों से एरन के लिए सरपेंट स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को भी ले लेता है। इसको लेकर वो तुरंत ही यहाँ से एरन के साथ में तुरंत ही अपनी जान बचाकर भी भागने लगा था, जिसकी वजह से लायन एंड टाइगर गैंग के दोनों ही मेंबर्स अपने सभी साथियों को मूचिन और एरन को पकड़ने और उन्हें मारने के लिए उनके पीछे लगा दिया था। वो कहता है कि इन धोखेबाजों को हम लोग किसी भी हाल में जाने नहीं देंगे। इसी के तुरंत यहाँ पर एक काफी खतरनाक चेसिंग भी स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पर मूचिन के पीछे इतने ज्यादा बंदे पड़े हुए थे। साथ ही साथ हमें उस स्टैचू को भी दिखाया जाता है जिसकी पावर्स एक्टिवेट होने वाली थी, लेकिन उन लोगों के थोड़ी सी ज्यादा दूर हो जाने की वजह से उसकी पावर्स डीएक्टिवेट हो जाती है। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट ने अपने पावर्स का यूज करते हुए मूचिन पर हमला किया था, तो उससे निकलने वाले पावर फ्लक्चुएशन की वजह से वो जो स्टैचू होता है उसकी पावर्स दोबारा से एक्टिवेट हो गई थी। यहाँ तक कि वो एक्टिवेट होने के साथ साथ चलने भी लगता है। तभी हम मूचिन को देखते हैं जो कि एरन से कह रहा था कि हमें लोगों से छुटकारा पाना होगा, जिसके लिए लोगों को भूल जाओ और अपनी स्पीड पर ध्यान दो। जहाँ पर फिर तभी लायन एंड टाइगर गैंग का प्रेसिडेंट ने काफी खतरनाक अटैक को यूज करता है उन दोनों को ही मारने के लिए। लेकिन मूचिन और एरन दोनों ही काफी आसानी के साथ में उसके हमले को डॉज करते हुए यहाँ से आगे बढ़ ही जाते हैं। साथ ही साथ अब तो उन लोगों ने अपनी स्पीड को भी बढ़ा दिया था, लेकिन तभी मूचिन को फील होता है कि कोई तो है जो कि इस पर हमला करने आने वाला है। और जैसे इस पर हमला होने वाला था तो मूचिन ने तुरंत ही अपने आप को बचा लिया था उस हमले से। इसके बारे में भी यहाँ पर किसी को भी पता नहीं होता कि आखिर ये हमलावर है कौन, क्योंकि जब धूल हटती है तो एरन पूछते हैं मूचिन से कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। तो मूचिन उसको बताता है कि नहीं, मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। लोग देखते हैं कि ये जो स्टैचू है वो सिर्फ में ट्रांसफॉर्मेशन के लेवल की पावर को रखता है। इसके अंदर से ये आवाज आ रही थी कि जो भी कोशिश करेगा ड्रैगन टॉम्ब को डिस्टर्ब करने की, उन्हें जान से मार दिया जाएगा बिना किसी दया के। अगर हिम्मत है तो हमारा मुकाबला करो। एरन कहने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अचानक से ये स्टैचू मूव कैसे करने लगा, यहाँ तक कि वो तो हमला भी करने लगा। मूचिन जब इसके बारे में सोच ही रहा था कि फिर तभी उसके पीछे से पहुंच जाते हैं लायन एंड टाइगर गैंग के सारे मेंबर्स, और वो लोग भी उस स्टैचू को देखकर एक जगह पे रुक गए थे। वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इस स्टैचू के अंदर जान कैसे आ सकती है, वो चल कैसे सकता है, क्योंकि आखिरकार ये चीज बनी है तो केवल पत्थर से ही। उनमें से किसी को भी ये पता नहीं है कि आखिर ये यहाँ पर कहाँ से आया। तभी वाइस प्रेसिडेंट ये कहने लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम कैसे बच के निकल पाते हो, क्योंकि मैं तुम्हें किसी भी हाल में बच के जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे जो गुस्सा दिलाया है उसका बदला तुम्हें लेकर ही रहूंगा। वो बंदा जैसे यहाँ से बढ़ने लगता है तो फिर तभी प्रेसिडेंट ने उसको रोक लिया था। वो कहता है कि रुक जाओ और भावनाओं में मत बहो, जरा तुम्हें एक बार उस स्टैचू के ऊपर भी नजर घुमा लेनी चाहिए, क्योंकि वो देखने में काफी ज्यादा पावरफुल नजर आ रहा है। मूचिन कहता है कि मुझे किसी भी हाल में पहुंचना होगा एरन के पास में, लेकिन ये जो स्टैचू है वो उसको किसी भी हाल में ऐसा करने नहीं दे रहा था, क्योंकि जैसे ही मूचिन और जितनी बार भी मूचिन आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो ये स्टैचू अपनी पावर के साथ में हमले कर रहा था, क्योंकि उस स्टैचू के पास में एक बहुत ही बड़े साइज का हैमर था। इसकी वजह से मूचिन को उसे डॉज करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वो सोचता है कि आखिर मैं ऐसा कौन सा रास्ता निकालूं जिससे कि ये मेरे पीछे न आए। तभी मूचिन की नजर पड़ती है लायन एंड टाइगर गैंग के मेंबर्स के ऊपर। सोचता है कि अगर मैंने इस स्टैचू के लोगों के साथ में भिड़ा दिया तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा एरन के साथ में भागने का। इसीलिए वो तुरंत ही उस स्टैचू के हमले से खुद को बचाते हुए आने लगता है लायन एंड टाइगर गैंग के मेंबर्स के पास में। जिस मोमेंट पर तभी वो स्टैचू भी हमला करने वाला था, जिसके बारे में मूचिन को पता होता है, इसीलिए उसने अपने आप को बचा लिया था। और लायन एंड टाइगर गैंग के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इस लड़ाई के बीच में फंस गए थे। और साथ ही साथ मूचिन की मुलाकात सीनियर एरन के साथ में भी हो गई थी। वो कहती है कि मूचिन तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। मूचिन इससे कहता है कि ये सब को छोड़ो, हमें सबसे पहले निकलने के बारे में सोचना होगा, क्योंकि यही सबसे जरूरी काम है जो कि हम लोगों को करना है। इसीलिए वे दोनों के दोनों उस स्टैचू को फंसाकर तुरंत अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, जहाँ पर यह स्टैचू अपनी पूरी ताकत के साथ में हमला कर रहा था लायन एंड टाइगर गैंग के मेंबर्स के ऊपर। वे गैंग का प्रेसिडेंट देखता है कि इस लड़के और इस लड़की ने हम लोगों को फंसा कर यहाँ से वो दोनों भागने लगे हैं स्पिरिचुअल रिंग्स को लेकर। इसीलिए वो अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि जल्दी से जाओ और उन्हें पकड़ के लाओ। इसीलिए वे सारे के सारे बंदे
मूचेन और एरन के पीछे आने लगते हैं। इनके पीछे पीछे काफी तेजी के साथ में वो स्टैचू भी आ रहा था, क्योंकि ना तो ये लोग मूचेन का पीछा छोड़ रहे थे और न ही वो स्टैचू। मूचेन कहता है कि सबसे पहले हमें इन लोगों से छुटकारा पाना होगा, क्योंकि इन सारे गधों की वजह से हमारी ये हालत हो रही है। इनको रोकने के लिए तुरंत ही एरन यूज करने लगते हैं दोनों ही स्पिरिचुअल रिंग्स को। इनकी पावर का मुकाबला करने की ताकत उनमें से किसी में भी नहीं थी, लेकिन एरन ने उन लोगों को चकमा देकर काफी बड़ी बड़ी चट्टानों को फोड़कर उनके ऊपर ही गिरा दिया था, जिससे कि काफी सारे लोग उनके नीचे दबने लगते हैं। और इसके अगले ही पर वो दोनों ही रिंग्स आ जाते हैं एरन के पास में वापस, जिससे कि वे दोनों के दोनों और भी ज्यादा स्पीड को बढ़ा देते हैं यहाँ से भागने के लिए। लेकिन अभी तक इन दोनों को ये पता नहीं है कि खतरा अभी पूरी तरीके से टला नहीं था, क्योंकि तभी वो स्टैचू आने लगता है मूचेन और एरन के पीछे। एरन कहते हैं कि हम जैसे तैसे करके एक मुसीबत से फ्री हुए थे, अब ये दूसरा दोबारा से हमारी जान लेने के लिए आ गया। मूचेन कहता है कि चलो इससे छुटकारा पाने की भी कोई तरकीब निकालते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही वो स्टैचू इन दोनों पर हमला करने लगता है। मूचेन देखता है कि जो स्टैचू है वो जा रहा है सीनियर एरन के पीछे, क्योंकि वो उसी को अपने टारगेट बनाकर हमला कर रहा था, जिससे कि मूचेन उसके सारे हमलों को डॉज करते हुए एरन को लेकर आगे बढ़ गया था। लेकिन वो स्टैचू अपने हैमर को काफी तेजी के साथ में फेंकता है उन दोनों के ही सामने। इसकी वजह से उन दोनों को रुकना पड़ता है। इसके अगले ही पल वो स्टैचू भी यहाँ पर आ गया था हमला करने के लिए, इसीलिए ये दोनों को दोनों भागने लगते हैं। लेकिन तभी स्टैचू ने एरन को अपने जाल में फंसा कर उसके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा पंच हिट करने वाला था, जिसकी वजह से एरन की भी जान खतरे में आ गई थी। इसके हमले को रोकने के लिए मूचेन और एरन दोनों को ही अपनी ताकत का यूज करना पड़ा था। तब जाकर ये दोनों मिलकर उसके केवल एक पंच को संभाल पाते हैं और तुरंत ही उससे दूर भी हट जाते हैं। लेकिन अब उस स्टैचू के सामने ये दोनों ही टारगेट्स आ गए थे, इससे कि उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपना अगला टारगेट किसको बनाना चाहिए। कि मूचेन के पास में भी काफी सारे ट्रेजर्स हैं और एरन के पास में केवल उसका ही ट्रेजर है, जो कि है स्पिरिचुअल रिंग्स। मूचेन एरन से ये कहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये जो स्टैचू है वो रिंग्स की वजह से हमारे पीछे पड़ा हुआ हो। इनकी पावर जरूर से इस स्टैचू को अट्रैक्ट कर रही होंगी। एरन बताती है कि हाँ, वैसे भी ये ट्रेजर मुझे इसी स्टैचू से ही प्राप्त हुआ था। बेशक ये हो सकता है कि अपने ट्रेजर को वापस लेने के लिए आया हो। लेकिन तभी अचानक से ही दोबारा से उस स्टैचू ने हमला करना स्टार्ट कर दिया था, जैसे कि फिर तुरंत ही मूचेन और एरन तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। इनका पीछा अभी भी ये स्टैचू छोड़ने नहीं वाला। मूचेन रास्ते में भागते हुए ये सोच रहा था कि मेरे अंदर तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं अकेले इस स्टैचू को अपनी पावर से रोक पाऊँ। अगर वाकई में हमें इसको रोकना है तो जरूरत पड़ेगी किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन वाले बंदे की, क्योंकि उन्हीं के पास में इतनी ताकत है कि वो इसका मुकाबला कर सके। इसीलिए मूचेन ने अपने आप को बचाने के लिए अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था। इसके फिर अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है लायन एंड टाइगर गैंग के सभी मेंबर्स को, जिन पर स्टैचू का हमला होने की वजह से उन सभी की हालत खराब हो गई थी। वाइस प्रेसिडेंट कहता है कि मुझे पता नहीं था कि ऐसे टाइप के स्टैचू इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं। प्रेसिडेंट भी कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हम दोनों मिलकर भी उस स्टैचू का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। वो कहते हैं कि क्योंकि ये स्टैचू उन लोगों के पीछे गया है तो यकीनन दोनों की ही मौत होने वाली है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये दोनों किसी भी हाल में उससे बच भी पाएंगे। तभी वाइस प्रेसिडेंट अपने बड़े भाई से कहता है कि वैसे हम लोगों को इस जगह की और भी ज्यादा गहराई में चलना चाहिए, कि हो सकता है कि हमें यहाँ पर और भी कई सारे इसी तरीके के ही ट्रेजर्स मिल जाए। इस बात के लिए उसका भाई भी राजी हो गया था और ये दोनों के दोनों जाने लगते हैं और भी ज्यादा गहराइयों में। अभी हमें इसके अगले ही सीन में दिखाया जाता है मूचेन की स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर जियोको को, जो कि गौर करती है कि मूचेन ने जो स्पिरिचुअल टोकन प्राप्त किया था अचानक से ही वो एक्टिवेट हो गया है और उसकी हॉटनेस बढ़ने लगी है। इसकी वजह से वो जो स्टैचू था वो एरन को नहीं बल्कि मूचेन को अपना टारगेट बना लेता है। मूचेन के पास में एरन से भी ज्यादा ताकतवर ट्रेजर छुपा हुआ था। मूचेन देखता है कि तो स्टैचू और भी ज्यादा ताकत के साथ उन पर हमला करने लगा है। इसके हमलों को डॉज करने में उन लोगों की हालत खराब होने लगती है। जब ये स्टैचू बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव तरीके से पड़ गया था मूचेन के पीछे, जो बात उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये स्टैचू उसके साथ में ऐसा क्यों कर रहा है। क्या मूचेन स्टैचू के हमले से खुद को बचाने के लिए यूज करता है द ग्रेट बुद्धा आर्ट को लेकर। इसकी ये टेक्निक भी स्टैचू के सामने टिक नहीं पाती, इससे एरन तुरंत ही आ जाती है मूचेन के पास में। मूचेन कहता है कि हमें वक्त जाया नहीं करना बल्कि तुरंत ही आगे बढ़ना है। तभी एरन उससे ये पूछती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर अभी ये स्टैचू मुझे छोड़कर तुम्हारे पीछे क्यों पड़ गया है, कि पहले तो ये मुझे टारगेट कर रहा था लेकिन अब ये तुम्हें कर रहा है। मूचेन कहता है कि शायद मेरे पास में कुछ ऐसा है जो कि इसे मेरी तरफ खींच रहा है हमला करने के लिए, और हो सकता है कि वो चीज ड्रैगन एंड सर्पेंट स्पिरिचुअल रिंग से भी ज्यादा ताकतवर हो। जब ये स्टैचू मूचेन पर हमला कर रहा था तभी जियोको मूचेन को बता
बता रही थी कि तुमने जिस स्पेशल टोकन प्राप्त किया था अचानक से इसके अंदर हलचल होना शुरू हो गई है। मुझे नहीं पता कि आखिर इसके साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन तभी मुचेन उस स्टैचू को चकमा देते हुए एक जगह पे छुप जाता है, बाहर निकाल लेता है उसी स्पेशल टोकन को। लेकिन इस टोकन की हॉटनेस काफी ज्यादा बढ़ गई थी, जो चीज मुचेन को फील होती है, इसलिए वो पूछता है कि आखिर इतना ज्यादा गर्म कैसे हो गया, क्या इस स्टैचू से इस टोकन का कोई लेना देना हो सकता है। लेकिन जब तक मुचेन इन चीजों के बारे में पता कर पाता तभी वहाँ पर आ जाता है वो स्टैचू, जो कि दोबारा से बहुत ही ज्यादा गुस्से के साथ में मुचेन पर हमले करने लगता है। इससे बचते हुए मुचेन चारों तरफ ही भाग रहा था और अपने हाथ में इसी टोकन को भी लिए रहता है जिसका शायद वो यूज कर पाएगा। वो सोच रहा था कि जरूर से ये टोकन ही वही चीज है जिसकी वजह से ये स्टैचू मेरी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। इसलिए वो सीनियर एलन से कहता है कि देखो अभी तुम्हारे पास में काफी अच्छा मौका है अपनी जान बचाने का, क्योंकि ये जो स्टैचू है वो मेरे पीछे आ रहा है ना कि तुम्हारे। इसीलिए मैं स्कूल जाता हूँ, तब तक तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से अपने साथियों के पास में चली जाओ। लेकिन एलन मुचेन को ये समझाती है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खतरनाक साबित होगा, इसीलिए मैं ये चाहती हूँ कि जो भी होगा वो हम दोनों के ही साथ में हो। लेकिन मुचेन एलन से कहता है कि तुम मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं कई बार इतने पावरफुल लोगों के साथ में लड़ चुका हूँ। इसीलिए वो स्टैचू को फंसाने के लिए और भी ज्यादा गहराई में ले जाता है। लेकिन सीनियर एलन ये सोचती है कि उसको जाना चाहिए मुचेन के पीछे, उसे किसी भी हाल में मुचेन की हेल्प करनी ही होगी। इसलिए वो भी जाने लगती है उसी तरफ। तभी हम मुचेन को देखते हैं जो कि अभी भी उछलते कूदते स्टैचू के हमलों से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर हमें मुचेन और स्टैचू के काफी गजब के मूव्स को भी दिखाया जाता है। यहाँ तक कि तो मुचेन को भागते हुए काफी ज्यादा समय हो गया था, इसी वजह से उसकी स्पीड भी शुरू हो गई थी और इस मौके का फायदा उठाते हुए मुचेन पर अपने हमलों को करने लगता है। इस हमले से तो मुचेन ने खुद को बचा लिया था, लेकिन वो ये बात तो समझ ही जाता है अब वो इस तरीके से और ज्यादा देर तक उसके हमलों से बच नहीं पाएगा। अगर वो केवल भागेगा तो बहुत ही जल्द इस बीस्ट के हाथों से मारा जाएगा। सोचता है कि जरूर से कोई न कोई तरीका तो होगा इसको हराने का। वो सोचता है कि अगर मैं इस टोकन को फेंक दूं क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है। जब तक इतने सारे आइडियाज के बारे में सोच ही रहा था कि उससे पहले स्टैचू अपने हमलों को करने से रोकता नहीं है। मुझे सोचता है कि अगर मैं इसके अंदर अपने पावर को डालूं तो क्या होगा, इसीलिए वो उसी टोकन के अंदर डालने लगता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को। सोचता है कि शायद मैं इसकी वजह से रोक पाऊंगा इतने बड़े स्टैचू और इसकी पावर्स को। लेकिन फिर तभी स्टैचू एक बहुत ही ऊंचे जंप को लगाता है और मुचेन को मारने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन इस बार मुचेन यहाँ से हटने वाला नहीं था। जोयू को बताती है कि मुचेन जल्दी से अपने आप को बचाओ, जिसके लिए मुचेन यूज करने लगता है उसी स्पिरिचुअल टोकन को। ये लगा था कि शायद इसके अंदर से कोई एनर्जी निकलेगी और वो इस स्टैचू को दूर फेंक देगी, लेकिन होता तो असल में इसका उल्टा ही है, क्योंकि ये स्पिरिचुअल टोकन एब्जॉर्ब करने लगता है इतने बड़े साइज के स्टैचू को। जो चीज देखकर तो मुचेन भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वाकई में इस टोकन ने इतने बड़े साइज के स्टैचू को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया। सोचता है कि अब मुझे ये देखना चाहिए कि मैं आकर क्या क्या कर सकता हूँ। जैसे कि फिर वो सबसे पहले बाहर निकालता है उसी स्टैचू को, जो कि बाहर आकर एकदम नॉर्मल स्टैचू के जैसे बिहेव करने लगता है, क्योंकि अभी उसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती। लेकिन मुचेन को फिर भी डर लग रहा था कि कहीं ये उसके ऊपर हमला ना कर दे। मुचेन आराम से धीरे धीरे करके पहुंच जाता है उसी स्टैचू के ही पास में और देखने लगता है उसकी शारीरिक बनावट को, जो कि हाइट में लगभग उससे दुगना था। अभी वो स्टैचू को ऑर्डर देता है हमला करने के लिए दीवार पर। इसके अगले ही सेकंड वाकई में इस स्टैचू ने उसके ऑर्डर को भी मान लिया था, जैसे कि अब से ये स्टैचू मुचेन का पपेट बन गया हो, जो कि अब से मुचेन के इशारे पर अपने हमलों को करेगा। मुचेन कहता है कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि ये जो टोकन मेरे हाथ में लगा है उसके अंदर किसी इतने बड़े स्टैचू को कंट्रोल करने की पावर होगी। दैट मीन्स कि ये तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल क्रीचर बन के सामने आया है। अभी मुचेन को चिल्लाते हुए वहाँ पर आ जाती है एंड्रा। वो देखती है कि मुचेन के सामने लड़ाकू मुद्रा में खड़ा हुआ है वो स्टैचू। इसीलिए वो सबसे पहले मुचेन से पूछती है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हें कहीं पर चोट तो नहीं आई। मुचेन उसको बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और आप भी शांत हो जाओ, क्योंकि मैं तो एकदम ही ठीक हूँ। और वो यहाँ पर दोबारा से उसी स्टैचू को डालने लगता है अपने उसी टोकन के अंदर। नजारा देखकर एंड्रन भी इम्प्रेस हो जाती है और कहती है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, क्योंकि ये स्टैचू तो हम दोनों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तुम तो इतनी आसानी के साथ में उसको गायब ही कर दिया। देखिए तो तुम इसको अपनी मर्जी से कंट्रोल भी कर पाओगे। मुचेन बताता है कि मेरे पास में ये जो टोकन है वो मुझे अचानक से ही मिल गया था। मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि इस टोकन के अंदर इतनी ज्यादा शक्ति होगी कि ये किसी इतने बड़ी साइज के स्टैचू को कंट्रोल करने की ताकत रखता होगा। इसको अपने हाथ में लेकर एंडन ये बताती है कि हो सकता है कि ये टोकन जरूर से व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड से बिलोंग करता होगा। ये केवल उन्हीं के द्वारा बनाई गई चीजों के अंदर ही इतनी ताकत हो सकती है। जिस टोकन को वापस
बस लेकर मूचन कहता है कि चलो हमें यहाँ से आगे भी तो बढ़ना है। तभी एरन कहती है कि मुझे लगता है कि सुजुआन और मुंगकुई जरूर से ऑलरेडी इस जगह की गहराइयों में पहुँच गए होंगे, इसलिए हमें भी किसी भी हाल में वहीं तक पहुँचना है, क्योंकि वो लोग तो हमें वहीं पर ही देखने को मिलेंगे। जिसके तुरंत ही बाद अभी दोनों के दोनों और भी ज्यादा गहराइयों में जाने लगते हैं। इसके फिर अगले ही सीन में हमें इस वैली के काफी डेंजरस सी दिखने वाली जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी वो सारे के सारे बंदे पहुँच गए थे जो कि सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस मोमेंट पर तभी मूचन और एरन भी यहाँ पर आ गए थे। वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो उन लोगों से पहले ही बाकी के सारे लोग भी आ गए। तभी मूचन की नजर पड़ती है कि उन लोगों के बीच में एक बहुत ही अजीब सी चीज रखी हुई है, जिसकी ओपन होने का इंतजार ये सभी लोग ही कर रहे थे। और मे भी उसी के अंदर से निकलेगा व्हाइट ड्रैगन सुप्रीम लॉर्ड का ट्रीजर। लेकिन सबसे पहले उसके अंदर से निकलता है एक पावर फ्लक्चुएशन। के केवल प्रेशर को देखकर यहाँ पर सभी लोगों को इस बात का एहसास हो गया था कि सुप्रीम लॉर्ड के ट्रीजर को प्राप्त करने में उन लोगों की हालत खराब होने वाली है। मुझे कहता है कि ये तो सुप्रीम लॉर्ड के द्वारा दिए जाने वाला प्रेशर है। तभी वो ये कहने लगता है कि यहाँ पर जितने भी लोग सुप्रीम लॉर्ड लेवल से नीचे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनमें से कोई भी सुप्रीम लॉर्ड के प्रेशर को संभाल भी पाएंगे। इसी के अंदर भी इतनी औकात नहीं है इतने ज्यादा प्रेशर को संभालने की और उसके सामने टेकने की। लेकिन सुप्रीम लॉर्ड लेवल तक पहुँचना मूचन के भी बस की बात नहीं थी। वो कहने लगता है कि लेकिन एक दिन जरूर से ऐसा आएगा, मैं भी पहुँच जाऊंगा सुप्रीम लॉर्ड लेवल पर, और तब किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो मेरा मुकाबला कर सके। यहाँ पर फिर तभी सीनियर एरन मूचन से ये कहने लगती है, मेरे ख्याल से सीनियर सुजुआन और बाकी के लोगों को यही आसपास ही होना चाहिए, जिससे कि दोनों के दोनों चारों तरफ देखने लगते हैं कि आखिर वो कहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन तभी मूचन की नजर पड़ती है यहाँ पर ऑलरेडी आ चुके बाईडोंग के ऊपर। बाईडोंग उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। और इसी के साथ में ये अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है।